ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के यूनिवर्स 13 के अंदर गोकू के सिर में कभी चोट नहीं लगती, तो इसकी वजह से गोकू का माइंडसेट हमेशा इवल सैयन की तरह रहता है। और टाइम आने पर गोकू यहाँ पर सबसे पहले ग्रैंडपा गोहन को और उनके बाद मास्टर रोशी को मार देता है। इन दोनों को मारने के बाद गोकू ने कुछ सालों के अंदर सारी की सारी ह्यूमन रेस को टोटली वाइप आउट कर दिया था। देन इसके कुछ टाइम के बाद रेडिच यहाँ पर अराइव होता है और गोकू को अपनी स्पेसशिप में बिठाकर एक्चुअली में अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर रेडिच गोकू को एक पागल खाने के अंदर रखता है, क्योंकि गोकू इतने सालों से अकेला रहते हुए केवल एक ही मिशन किल ह्यूमन के पीछे भाग रहा था, जिसकी वजह से गोकू यहाँ पर जिस किसी को भी देखता एक्चुअली में गोकू उसे मारने की कोशिश करता। इसलिए रेडिच ने उसके माइंड को हील करने के लिए रेडिच यहाँ पर उसको डॉक्टर्स को दिखाता है। 5 दिनों के बाद डॉक्टर्स ने उसे छोड़ दिया था और इस टाइम तक गोकू यहाँ पर इतना ठीक हो गया था कि इस टाइम गोकू किसी को मारने से पहले रेडिच की परमिशन मांगता है, जिस पर रेडिच कहता है कि नहीं कैकरॉट, इसको मारने का अभी अपने पास कोई कांटेक्ट नहीं आया है। 10 दिनों के बाद गोकू का दिमाग इतना ठीक हो गया था कि वो अब यहाँ पर किसी को मारने की कोशिश नहीं करता। लेकिन इस टाइम गोकू का अंदाज खाने का एकदम जंगली था। 20 दिनों के बाद रेडिच गोकू को ट्रेन करना शुरू करता है, जहाँ रेडिच उसे अपनी एनर्जी पर कॉन्सेंट्रेट करना और एक बहुत ही अच्छा अटैक करना सिखाता है। इसके बाद रेडिच को एक मिशन का ऑर्डर आता है, जहाँ पर रेडिच बताता है कि कैकरॉट भी हमें ज्वाइन कर सकता है। हालांकि वो अभी इस बैटल के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसे अगर एक रियल सियन की तरह ट्रेन करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि कैकरॉट जल्दी तैयार हो जाएगा। रेडिच को पता चलता है कि प्रिंस वेजिटा एंड नेपा उनकी हेल्प करने 1 साल के अंदर उस प्लैनेट पर आ जाएंगे, जिस पर गोकू कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम दोनों को किसी और हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी? हमें उनका वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों जाकर उस प्लैनेट के सभी लोगों को मार दें और उस प्लैनेट को उनके आने से पहले ही जीत लें। इस पर रेडिच बताता है कि ये दोनों वेजिटा एंड नेपा हम दोनों से पावर के मामले में 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हैं, तो तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा सुपीरियर बनने की ज़रूरत नहीं है। देन गोकू पावर अप करता है और रेडिच अपने स्काउटर में गोकू के पावर लेवल को मेजर करता है, जो कि इस टाइम केवल 576 था। तो रेडिच गोकू को एक कमज़ोर धरतीवासी बोलते हुए यहाँ पर गोकू का मजाक उड़ाना शुरू करता है। तो गोकू गुस्से में आते हुए अगेन पावर अप करता है, जो कि इस टाइम 1445 के आसपास जा पहुँचा था। देन रेडिच बताता है कि तुम अभी उस प्लैनेट के बैटल के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो अभी इतने कमज़ोर हो कि तुम एक साइबरमैन को भी डिफीट नहीं कर सकते। देन गोकू कहता है कि मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जो मैंने अर्थ पर सीखा है, और तुम मुझे वो सिखाओ जो तुम जानते हो। इस तरह हम 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इस स्काउटर की रीडिंग के भी आगे निकल जाएंगे। देन अगले 1 मंथ तक रेडिच गोकू को ट्रेन करता है। वो दोनों एक ऐसे प्लैनेट पर जाते हैं जिसकी ग्रेविटी नॉर्मल ग्रेविटी से 13 गुना ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर गोकू की हालत वाकई में काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसके बाद 2nd मंथ के अंदर वो दोनों हीलिंग चैम्बर के अंदर अपने आप को हील करते हैं। 3rd मंथ के अंदर रेडिच यहाँ पर हवा में गोकू को बैटल के फ़ायदे और नुकसान बताता है। 4th मंथ के अंदर रेडिच स्काउटर से स्ट्रॉन्ग लोगों की एनर्जी को फील करना सिखाता है। 5th मंथ के अंदर रेडिच गोकू को यहाँ पर सियंस एंड उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। साथ ही रेडिच बताता है कि अभी हम जिस प्लैनेट पर अटैक करने वाले हैं वहाँ पर एक्चुअली में कोई मून नहीं है। इस पर गोकू पहले तो रेडिच से पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे तो होंगे, जिस पर रेडिच कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों ने अर्थ को वाकई में काफ़ी महंगे में बेचा है। तो गोकू बताता है कि हमें मून की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक अजीब सी लाइट चाहिए ताकि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें, और उस अजीब सी लाइट के लिए हमें कोई सीक्रेट डिवाइस ख़रीदना होगा। क्या यहाँ के लोग कोई छोटा सा लैंप नहीं बना सकते? देन इसके 1 मंथ बाद गोकू एंड रेडिच यहाँ पर एक साथ अपने मिशन यानी प्लैनेट हीलियोर की तरफ निकल जाते हैं। ये प्लैनेट हीलियोर था, जिसके पास एक्चुअली में कोई सन नहीं था, लेकिन इसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग रिंग थी जो हमेशा यहाँ पर शाइन करते हुए एक्चुअली में प्लैनेट हीलियोर को उजाला देती। इस रिंग की वजह से यहाँ का स्काई नॉर्मल स्काई से वाकई में टोटली डिफरेंट था। यहाँ के लोगों के पास बहुत ही हाई एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जिसके जरिए वो अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करते। इसके बाद गोकू एंड रेडिच आते ही यहाँ पर मेन सिटी में धमाका करना शुरू करते हैं। यहाँ रेडिच गोकू को समझाने की कोशिश करता है कि हमें साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्योंकि उसी की वजह से हमें प्लैनेट के अच्छे पैसे मिलेंगे। इतने में ही वहाँ के सोल्जर्स
आकर अपने गन से गोकू एंड रेडिस पर अटैक करना शुरू करते हैं। यहाँ पर गोकू बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इस टाइम गोकू के पास मारने के लिए बहुत सारे लोग थे। देन थोड़ी देर के बाद ये लेडी रेडिस एंड गोकू के साथ फाइट करने आ जाती है, जिसके आते ही गोकू एंड रेडिस उस पर एनर्जी अटैक करते हैं। ये लेडी शॉक्ड थी क्योंकि यहाँ पर रेडिस एंड गोकू ने ये अटैक एक्चुअली में बिना किसी डिवाइस के किया था। इसके बाद वो लेडी अचानक से आती है और रेडिस को एक जोरदार पंच मारती है। देन गोकू उस लेडी में एनर्जी अटैक करता है, जिसको ये लेडी अपने शील्ड के जरिए ब्लॉक कर लेती है और रिटर्न में गोकू की तरफ एक एनर्जी बीम से अटैक करती है। देन अचानक से वो गोकू के पास आकर उस पर कई सारे पंच एंड किक मारती है और आखिरी में गोकू को एक ज़बरदस्त हिट मारकर यहाँ पर एक्चुअली में गोकू को डाउन कर देती है। नीचे पड़े गोकू पर वो कई सारे किक मारती है कि उससे गोकू की हालत यहाँ पर वाकई में काफ़ी ख़राब हो गई थी। तभी रेडिस गोकू को बचाने आता है, लेकिन यार वो लेडी रेडिस पर बीम अटैक करते हुए यहाँ पर एक्चुअली में रेडिस को वहीं पर रोक देती है। इसके बाद रेडिस यहाँ पर जोर से चिल्लाते हुए लेडी से कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ की सारी सीक्रेट इन्फो दो, वरना मैं तुम्हारी सारी की सारी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूँगा। जिस पर लेडी कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी सीक्रेट इन्फो दो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे फ्रेंड को उड़ा दूँगी। इस पर रेडिस बिना सोचे एक बीम से लेडी पर अटैक करता है, जिसको यहाँ पर लेडी अपनी शील्ड के जरिए ब्लॉक कर लेती है। तभी गोकू खड़ा होकर यहाँ पर उस लेडी को पीछे से पकड़ता है और अगले मोमेंट में गोकू उस लेडी को मार देता है। यहाँ रेडिस एंड गोकू काफ़ी डैमेज्ड थे, तो वो दोनों यहाँ पर जंगल की तरफ जाकर एक्चुअली में वहाँ पर छुप जाते हैं। देन वहाँ के लोग इन 4 लोगों की टीम को असाइन करते हैं एक्चुअली में गोकू एंड रेडिस को मारने के लिए। इधर जंगल में वो दोनों काफ़ी दिनों तक रेस्ट करते हैं और अपनी पूरी पावर को रिकवर कर लेते हैं। फुली रिकवर होने के बाद वो दोनों अगेन सिटी पर अटैक करते हैं और सिटी में आकर कई सारे धमाके करते हैं। लेकिन इस बार इन 4 लोगों की टीम ने एक्चुअली में गोकू एंड रेडिस को घेर लिया था। वो उन्हें मारने के लिए उन पर फायर करते हैं, जिनको शुरुआत में गोकू एंड रेडिस डॉच कर देते हैं, लेकिन उसके बाद पड़ने वाले किक्स एंड पंचेस को एक्चुअली में वो दोनों यहाँ पर डॉच नहीं कर पाते और हवा में उन पर चारों साइड से फायर कर देते हैं। लेकिन तभी ज़मीन के अंदर से साइबरमैन आकर एक्चुअली में उन पर अटैक करना शुरू करते हैं। इन साइबरमैन्स को रेडिस ने पहले ही प्लांट कर रखा था और इधर इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए गोकू एंड रेडिस अपनी अपनी ओजारू फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उनके ओजारू फॉर्म के अंदर आते ही अब बैटल टोटली उनकी साइड हो गया था। वो दोनों फुल रैम्पेज पर जाते हैं और उस सिटी को टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही गोकू एंड रेडिस वहाँ के सभी लोगों को भी मार देते हैं। इसके बाद गोकू एंड रेडिस नॉर्मल हो जाते हैं और इस बैटल की वजह से गोकू की हालत वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो रेडिस अनकॉन्शियस पड़े गोकू को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी उस प्लांट का एक सोल्जर जो एक्चुअली में उनके धमाके से बच गया था, वो गोकू एंड रेडिस को शूट करने की कोशिश करता है। तभी उसके सिर पर किसी का पैर आकर पड़ता है और एंट्री होती है प्रिंस वेजिटा की। वेजिटा के साथ यहाँ पर नेपा भी था और वेजिटा आते ही ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम इडियट्स ने ये सब क्या कर दिया। तो गोकू वेजिटा को देखता है और होश में आते हुए कहता है कि क्लीन ड्यूड, हमने प्लांट को टोटली क्लीन कर दिया और अब ये सेल के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब आपको रेडिस एंड गोकू का पहला मिशन कैसा लगा, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।